बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है आज का लेक्चर मैथमेटिक्स 9 क्लास चैप्टर नंबर 3 का। आज का टॉपिक एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व की जाएगी और इसके साथ ही इसके एग्जांपल भी इंक्लूडेड हैं इसी एक्सरसाइज की। इस एक्सरसाइज में जो लॉज ऑफ लॉगरिथम पढ़े थे उनकी एप्लीकेशन है, इसलिए मैंने वो लॉज जो है दोबारा रिमाइंड कराने के लिए यहाँ पर लिखे हैं। आप जानते हो फर्स्ट लॉ है log m बेस a, ये इक्वल होता है log m बेस a प्लस log n बेस a। मतलब ये कि अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं उनके log जो है मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यूज का जब log लिया गया तो उनके log प्लस हो जाएंगे। तो log ऑफ फर्स्ट वैल्यू प्लस हो जाएगा log ऑफ सेकंड वैल्यू, बेस सेम रहेगा। फिर सेकंड लॉ है अगर दो नंबर्स की डिवीजन है, वन नंबर दूसरे से डिवाइड हो रहा है तो log m ओवर n बेस a अगर है तो ये आ जाएगा log ऑफ m माइनस आ जाएगा log ऑफ n, यानी ओवर वाली वैल्यू का log माइनस हो जाएगा। थर्ड लॉ है जिसको किसी नंबर की अगर पावर है, वेरिएबल की पावर है, उसका अगर log ले रहे हैं जैसे कि log m पावर n बेस a, तो ये इक्वल्स टू है n log m बेस a, यानी पावर जो है वो log से पहले आ जाएगी। और फोर्थ लॉ है जो कि लॉ ऑफ चेंज ऑफ बेस है, log n बेस a अगर इसकी बेस चेंज की जाए, फर्ज करें हम बेस चेंज करके बेस b कर दें तो ये फिर आ जाएगा log n बेस b ओवर log a बेस b। इन्हीं लॉज को आप अप्लाई करेंगे। एक्सरसाइज है 3.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। तो अब ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है। तो पहले देखिए log a मल्टीप्लाइड बाई b, यानी ये फर्स्ट लॉ को देखें। फर्स्ट लॉ है log m मल्टीप्लाइड बाई n अगर है, इनके log प्लस हो जाएंगे, ये फिर इक्वल आ जाएगा log a प्लस log b। log a प्लस आएगा log b। सेकंड पार्ट है log 15.2 ओवर 30.5। तो ये सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली log m ओवर n इक्वल होता है log m माइनस log n, यानी ओवर में जो नंबर या वेरिएबल होगा तो उसका log माइनस में हो जाना है। तो log आ जाएगा 15.5 माइनस हो जाएगा log 30.5। फिर थर्ड पार्ट है log 21 मल्टीप्लाइड बाई 5 ओवर 8। ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है इनके log प्लस हो जाएंगे और ओवर में जो वैल्यू है इसका log माइनस हो जाएगा। ये इक्वल आ जाएगा log 21 प्लस log 5 माइनस log 8। और फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है जो कि log क्यूब रूट ऑफ 7 ओवर 15। आप यूं करें कि क्यूब रूट में रेडिकल साइन खत्म करें, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दें, ये बन जाएगा फिर log 7 क्यूब रूट ऑफ यानी 7 ओवर 15 पावर 1 और 3। अब ये अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम होती है कि अगर पावर जो है वो log से पहले आएगी, ये फिर इक्वल आ जाएगा 1 ओवर 3 इंटू log 7 माइनस log 15। फिर क्वेश्चन नंबर है अब इसका फिफ्थ पार्ट, log 22 पावर 1 और 3 ओवर log 5 पावर 3। ये आ जाएगा log 22 पावर 1 और 3 माइनस आ जाएगा log 5 पावर 3। अब थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली पावर जो है वो log से पहले मल्टीपल में आ जाएगी, इक्वल टू फिर आ जाएगा 1 ओवर 3 log 22 माइनस हो जाएगा 3 log 5। और सिक्स पार्ट देखिए log 25 मल्टीप्लाइड बाई 47 ओवर 29। तो सिंपली ये जो दो वैल्यूज मल्टीपल में है इनके log प्लस हो जाएंगे और ओवर में जो 29 है तो ये log माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा फिर log 25 प्लस log आ जाएगा 47 माइनस log आएगा 29।
अब इसका क्वेश्चन नंबर है 2, इम्पोर्टेंट है। एक्सप्रेस log x minus 2 log x plus 3 log x plus 1 minus log x square minus 1 as a single logarithm। इसको सिंप्लीफाई करते जाना है और एंड में फिर एक सिंगल लॉग की फॉर्म में इसका आंसर लिखना है। तो ये गिवन स्टेटमेंट हमने लिख ली इक्वेशन जो है। अब सबसे पहले ये काम करेंगे, देखिए ये सेकंड टर्म में लिखा हुआ है 2 log x, तो 2 जो है वो log x के साथ मल्टीपल है, तो ये log x स्क्वायर बन जाएगा। अगर पावर हो तो वो log से पहले आ जाएगी, अगर log से पहले कोई नंबर मल्टीपल हो रहा है तो वो फिर इसी तरह उस वेरिएबल या नंबर की पावर बन जाएगी। ये फिर फर्स्ट टाइम में हम ये सॉल्व कर रहे हैं कि log x माइनस हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस इसी तरह 3 जो था वो मल्टीपल है log x प्लस 1 का, ये अब पावर में चला जाएगा 3 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद यूं करें कि जो दो वैल्यूज के log जो हैं प्लस हो रहे हैं सिंगल log में लिखेंगे तो वो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और बाकी वाली दो log जो माइनस हो रहे हैं सिंगल log के अंदर ये माइनस होने वाली दोनों जो logs हैं इनकी वैल्यूज ओवर में आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा log, देखें log x पॉजिटिव है और log x प्लस 1 स्क्वायर ये भी पॉजिटिव है, ये log जो प्लस हो रहे हैं तो सिंगल log में ये वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये बन जाएगा फिर log x इंटू एक्स प्लस 1 क्यूब ओवर, ये भी log माइनस में था, ये वैल्यू ओवर में आ जाएगी x स्क्वायर इंटू ये log माइनस में था इंटू आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 1, फिर इक्वल टू आ जाएगा log x इंटू एक्स प्लस 1 क्यूब ओवर में आ जाएगा x स्क्वायर, और ये जो है x स्क्वायर माइनस 1 ये बेसिकली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला है, यानी फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी ये इक्वल आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इसके बाद ये देखिए कि ये x मल्टीपल है ओवर में x स्क्वायर है, ओवर वाले x स्क्वायर की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, बाकी x रह जाएगा, और ऊपर जो है वो x प्लस 1 क्यूब है, ओवर में x प्लस 1 की पावर 1 है, इसमें क्यूब में से एक पावर माइनस हो जाएगी ओवर वाले x प्लस 1 की एक पावर से, फिर ऊपर आ जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर ओवर x इंटू में रह गया x माइनस 1। ये है इसकी सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लॉगरिथम। अब log जो है वो प्लस या माइनस में की फॉर्म में दिए हुए हैं, हमने इनको सिंगल लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक बार फिर वही लॉस ऑफ लॉगरिथम का यूज करना है। तो पहले देखिए log 21 प्लस log 5, दो log प्लस हो सिंगल log में उनकी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, सिंगल log में फिर आ जाएगा log 21 मल्टीप्लाइड बाई 5। इसी को दोबारा अगर खोल कर देखें तो वो ऊपर वाली log 21 प्लस log 5 आ जाएगा। फिर इसका सेकंड पार्ट है log 25 माइनस 2 log 3। पहले स्टेप में तो आप ये कर लें कि ये जो 2 मल्टीपल है इसको पावर बना दें, ये फिर इक्वल आ जाएगा log 25 माइनस log 3 स्क्वायर। अब ये दो log माइनस हो रहे हैं, सिंगल log में अगर लिखें तो ये आ जाएगा इक्वल टू log 25 ओवर 3 स्क्वायर। नेक्स्ट फिर थर्ड पार्ट 2 log x माइनस 3 log y। पहले तो ये जो मल्टीपल है इनको पावर्स में ले जाएं, तो ये इक्वल टू आ जाएगा log x स्क्वायर माइनस हो जाएगा log y क्यूब। अब ये दो log माइनस हो रहे हैं तो सिंगल log में इनकी वैल्यू डिवीजन में आ जाएंगी, तो ये आ जाएगा फिर log x स्क्वायर ओवर y क्यूब। और ये फोर्थ पार्ट में है log 5 प्लस log 6 माइनस log 2। ये दो log मल्टीपल में प्लस हो रहे हैं, सिंगल log में ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी,
और ये लास्ट वाला log जो माइनस में है, सिंगल log में जब लिखा जाएगा तो ये इसकी जो वैल्यू है वो ओवर में आ जाएगी। तो सिंगल log में फिर हो जाएगा log 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 ओवर 2। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 पार्ट्स हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर आते रहते हैं। कैलकुलेट द फॉलोइंग, वैल्यूज फाइंड करनी है। और फर्स्ट पार्ट है अब log 2 बेस 3 मल्टीप्लाइड बाई है log 81 बेस 2। ये फोर्थ लॉ यहाँ पर अप्लाई होगा, यानी बेस चेंज करने वाला लॉ अप्लाई होगा यहाँ पर। तो देखें ये अब इसका बेस 3 है, log 2 बेस 3 है मल्टीप्लाइड बाई log 81 बेस 2 है। ये log अब इसका बेस 3 है। जब इसका बेस चेंज कर दिया जाएगा, मसलन बेस इसका हम 10 रख लेते हैं, फिर ये आ जाएगा log 2 बेस 10 डिवाइडेड बाई आ जाएगा log 3 बेस 10। वो अलग बात है कि जब कोई भी बेस नहीं लिखा हुआ तो वो बेस 10 ही कंसीडर होता है, वो बेस 10 यहाँ लिखा नहीं जाता। ये अकॉर्डिंग टू फोर्थ लॉ ये अब आ गया log 2 बेस 10 ओवर log 3 बेस 10। और इसी तरह सेकंड टर्म जो है log 81 बेस 2 को भी आप बेस 10 में चेंज कर दें, ये फिर आ जाएगा log 81 ओवर log 2। ये log 2 और ये log 2 कैंसिल हो गए। इसके बाद आ गया फिर log 81 ओवर log 3। तो 81 जो है वो उसके फैक्टर बनाए तो वो फैक्टर बनेंगे 3 पावर 4 ओवर में है log 3। अब देखो ये log 3 पावर 4 जो है, तो 4 जो है वो log से पहले आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 log 3 ओवर में log 3 से log 3 कैंसिल कर दें। कैंसिल होने के बाद आंसर आ गया 4। फिर सेकंड पार्ट है log 3 बेस 5 मल्टीप्लाइड बाई है log 25 बेस 3। वही फोर्थ लॉ यूज करोगे, उसके अकॉर्डिंगली फिर आ जाएगा log 3 ओवर log 5 मल्टीप्लाइड बाई आएगा log 25 ओवर 3, सॉरी log 3 आएगा, यहाँ पर आएगा log 3। log 3 और log 3 कैंसिल हो गए। उसके बाद फिर आ गया log 25 ओवर में रह गया log 5। अब जो 25 है वो इक्वल्स होगा 5 स्क्वायर के, तो log 5 स्क्वायर हो गया ओवर log 5। ये जो पावर है ये फिर log से पहले लिख दी जाएगी, ये आ जाएगा 2 log 5 ओवर log 5। log 5 और log 5 कैंसिल कर दें, कैंसिल करने के बाद आंसर आ गया 2 के इक्वल। ये यहाँ पर मेंशन भी कर दिया गया है कि इन पार्ट 1 एंड 2 बेस ऑफ लॉगरिथम इज 2। वो बेस नहीं लिखी हुई तो वो बेस फिर सॉरी बेस जो है वो 10 के इक्वल होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है पर log if log 2 equals to 0.3010 और log 3 की वैल्यू है 0.4771 और log 5 की वैल्यू है 0.6990, देन फाइंड दी वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले है log 32। अब इसकी इस तरह हमने सिंप्लीफाई करना है कि सिर्फ हम log 2, log 3 और log 5 की फॉर्म में आंसर निकाल सकते हैं। इसलिए जो नंबर log के अंदर दिए होंगे तो उनकी फैक्टराइजेशन करनी है। हम 32 का अब लिख लेंगे 2 पावर 5, ये फिर इक्वल्स आ जाएगा log 32 जो है वो इक्वल्स आ जाएगा log 2 पावर 5 और log अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम जो पावर है वो log से पहले आएगी, तो ये फिर आएगा 5 log 2। अब 5 log 2 आ गया है, log 2 की वैल्यू गिवन है 0.3010 है, ये लिख दिया। अब 5 के साथ ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो तो फिर आंसर फाइनली आ जाएगा 1.5050। सेकंड पार्ट अब है log 24 के अगर फैक्टर बनाए तो ये बनेंगे 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3।
अब इसको log के रूल यूज कर लें। दो वैल्यू जो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनके log प्लस होंगे, तो ये आ गया फिर log 2 पावर 3 प्लस log 3, और जो पावर होती है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ वो पावर मल्टीपल में आ जाती है। तो ये आ जाएगा फिर 3 log 2 प्लस आएगा log 3। अब देखो log 2 की वैल्यू गिवन है और इसी तरह log 3 की वैल्यू भी गिवन है। ये वैल्यू पुट कर लें तो 3 इंटू log 2 की वैल्यू थी 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू है 0.4771। इस ब्रैकेट को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.903 प्लस 0 पॉइंट आ गया 4771, ऐड करने के बाद ये आंसर आ गया 1.3801। अब इसके बाद थर्ड पार्ट है, इसको हमने सॉल्व करना है। ये है log 3 होल 1/3, इसकी वैल्यू निकालनी है। हम इसको लिख लेते हैं, एक तो ये रेडिकल साइन खत्म कर लेते हैं तो पावर आ जाएगी 1/2, और दूसरी स्टेप ये किया है कि 3 होल 1/3 जो है ये आ जाएगी 10/3 के इक्वल। ये मिक्स नंबर है तो ये प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएगा 10/3। अब प्रॉपर्टी यूज करें log की, पावर जो है वो log से पहले आएगी तो 1/2 log 10/3 आ गया, तो 1/2 log 10 माइनस हो जाएगा log 3। ये 10 के जरा फैक्टर बनाएं तो ये आ जाएगा log 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस हो जाएगा log 3, और ये फिर log में सिंगल log में अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं इन वैल्यूज के log जो है वो प्लस हो जाएंगे, ये फर्स्ट log के अकॉर्डिंगली। तो 1/2 इंटू में आ गया log 2 प्लस log 5 माइनस हो जाएगा log 3। अब log 2 log 3 और log 5 की वैल्यूज पुट करेंगे जो गिवन डाटा में थी, ये वैल्यूज पुट कर दी और इनको प्लस माइनस करने के बाद आंसर आ गया 1/2 इंटू में आ गया 0.5229। तो बाहर जो 1/2 है इसका मतलब है इसको 2 से आपने डिवाइड करना है। हाँ जी, डिवीजन के बाद ये आंसर आया है 0.26145। और अब फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट है log 8/3, इसको आप लिख सकते हैं log 2 पावर 3/3। अब सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली ये फिर बनेगा log 2 पावर 3 माइनस log 3, पावर जो है वो log से पहले आएगी तो 3 log 2 माइनस log 3। अब log 2 और log 3 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये फिर आएगा 3 इंटू 0.3010 माइनस 0.4771। तो जब इस ब्रैकेट को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0.9030 और माइनस में है 0.4771। इनको सब्ट्रैक्ट कर लें तो 0.4259, ये इसका आ गया आंसर। नेक्स्ट फिर फिफ्थ पार्ट log 30 है, तो log 30 के पहले तो 30 के फैक्टर बना लें, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यूज के log प्लस हो जाएंगे, ये फिर इक्वल आ जाएगा log 2 प्लस हो जाएगा log 3 प्लस log 5। अब ये इन लॉग्स की वैल्यू दी हुई है वो यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो log 2 की वैल्यू थी 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू है 0.4771 प्लस log 5 की वैल्यू है 0.6990। सबको जब कैलकुलेटर से ऐड करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1.4771। तो ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई है और साथ ही इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। अब तो एग्जांपल 1 है जो कि ऑन पेज नंबर 66 है। एवेल्युएट 291.3 मल्टीप्लाइड बाई है 42.36। सबसे पहले यानी इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम इसको x के को सपोज करेंगे
और सिंप्लीफाई करके फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे। जब x की वैल्यू आएगी तो वही इस मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू आ जाएगी। हम कर लेते हैं लेट x इक्वल टू 291.3 मल्टीप्लाइड बाई 42.36। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इसको x के इक्वल सपोज करने के बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो पहले ये कंबाइंड वैल्यू का लॉग लोगे, लॉग 291.3 मल्टीप्लाइड बाई 42.36। अब मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यू जो है इनके लॉग प्लस हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में इक्वल हो जाएगा लॉग 291.3 प्लस होगा लॉग 42.36। अच्छा, ये फिर आ गया ये 291.3 का लॉग आपने टेबल से वैल्यू निकालनी है। और देखें 291.3 का अगर आपने लॉग निकालना है तो देख लें इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। देखिए इसके इंटीग्रल पार्ट में टोटल 3 डिजिट्स हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नंबर ऑफ डिजिट्स जो इंटीग्रल पार्ट में उनमें से एक 1 कर दें, इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 2। और उसके बाद आपने ये मेंटीसा की वैल्यू देखनी है तो लॉग वाले टेबल में आप देखोगे 29 की वैल्यू पहले 1 वाले कॉलम में देखोगे, फिर 29 की वैल्यू आप 3 वाले कॉलम में देखकर इसको पहली वैल्यू में ऐड कर दोगे। तो फिर टोटल जो मेंटीसा की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4643 आएगी इनको ऐड करने से। लेकिन मेंटीसा चूंकि पॉइंट में होता है तो मेंटीसा ऑफ लॉग 291.3 आ जाएगा 0.4643। इसी तरह ये वैल्यू है जिसका लॉग निकालना है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 है। और टेबल से मेंटीसा की वैल्यू जब आप पढ़ोगे तो आ जाएगी 0.6269। अब इन दोनों को अगर ऐड कर लें तो फिर ये बन जाएगा log x इक्वल टू 4.0912। ये है अब log x की वैल्यू। लेकिन हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए x की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो एंटी लॉग लेने से पहले आप इसको मेंशन कर दें कि इसका log x यानी कोई x नंबर है जिसके log लेने के बाद ये आंसर आ गया है 4.0912। इसका फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log x क्या है, जो पॉइंट से पहले लिखा हुआ है नंबर 4 है। और मेंटीसा ऑफ log x क्या है 0.0912, ये मेंटीसा हो गया। नो log x इक्वल्स टू है 4.0912, तो x इक्वल्स हो जाएगा एंटी लॉग 4.0912। इसके बाद आपने ये जो एंटी लॉग के टेबल में ये मेंटीसा की वैल्यू देखनी है। पहले 0.09 की वैल्यू आप देखोगे 1 में, उसके बाद ये वैल्यू आप देखोगे डिफरेंस 2 में, दोनों को ऐड करोगे। इन दी एंड ये आंसर आएगा 1 2 3 4, ये आएगी मेंटीसा की वैल्यू। अच्छा, इसकी वैल्यू जो आपने एंटी लॉग की वैल्यू पढ़नी थी तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे पढ़ी जाएगी वैल्यू। देखिए पॉइंट के बाद पहले 2 डिजिट्स को मिलाकर ये नंबर बनता है 0.09। अब आपने एंटी लॉग के टेबल में 0.09 की वैल्यू पढ़नी है। देखो नेक्स्ट 0.09 के बाद नेक्स्ट थर्ड डिजिट क्या है 1 है। आप यूं करोगे कि एंटी लॉग के टेबल में 0.09 की वैल्यू 1 में पढ़नी है। ये यहाँ से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए एंटी लॉग का टेबल है और ये है नंबर 0.09 और इसकी वैल्यू 1 के कॉलम में है 1233। और फिर इसी 0.09 की वैल्यू आपने देखनी थी डिफरेंस 1 में, तो डिफरेंस 1 में इसकी वैल्यू है 1। फिर आपने 1 और 1 2 3 3 को ऐड कर देना है, ये बन जाएगा 1 2 3 4। ये आ गया जी 1 2 3 4। अब चूंकि ये 1 के बाद होता है रेफरेंस पॉइंट, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद, इसका कैरेक्टरिस्टिक जो था वो +4 था, इसलिए अब पॉइंट जो आपने इसमें लगाना है तो वो रेफरेंस पॉइंट से 4 डिजिट्स राइट साइड पर जाके लगाना है।
तो देखिए 3 डिजिट्स ऑलरेडी मौजूद थे, लेकिन 4th डिजिट जो कम था उसकी जगह फिर हम 0 लगा के, तो इसका मतलब है ये 0 के बाद अब पॉइंट लगाया गया है, तो ये फिर इसका फाइनल आंसर आ गया है। अब रेफरेंस पॉइंट से 4 डिजिट राइट साइड की तरफ पॉइंट लगा दिया, यानी 0 के बाद। ये है इसका आंसर। और इसी तरह अब इसकी सेकंड एग्जांपल, ये भी एवेलुएट करना है। 0.2913 मल्टीप्लाइड बाई 0.004236। सबसे पहले हम करेंगे लेट x इक्वल्स टू 0.2913 मल्टीप्लाइड बाई 0.004236। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ले लिया बोथ साइड का। अब लॉग की प्रॉपर्टी है फर्स्ट लॉग के अकॉर्डिंगली कि अगर दो वैल्यूज मल्टीपल हैं उनका सिंगल लॉग है, तो प्लस में दोनों वैल्यूज के लॉग प्लस हो जाएंगे, सेपरेट में दोनों के लॉग प्लस हो जाएंगे। तो ये फिर आ जाएगा लॉग 0.2913 प्लस आएगा लॉग 0.004236। अब आपने इस वैल्यू का लॉग लेना है 0.2913 का। देखिए इसमें ये वैल्यू है लेस देन 1 और इसमें करेक्टरिस्टिक जो है वो माइनस में आना है। और देखिए कि पॉइंट के बाद इमीडिएटली जीरोस कितनी है, कोई भी जीरो नहीं है, तो उसको हम नंबर ऑफ जीरोस 0 कंसीडर करेंगे। और ये वैल्यू जो 1 से लेस होती हैं, इसमें जो इमीडिएटली जीरोस होती हैं नंबर ऑफ जीरोस, तो जो करेक्टरिस्टिक्स है वो इससे एक ज्यादा होता है। तो नंबर ऑफ जीरो 0 है, प्लस 1 करेंगे तो 1 आ गया, इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक हो जाएगा 1 बार। दूसरी चीज आपने पढ़नी है मेंटीसा की, तो आप देखो पहले दो डिजिट्स को मिलाकर नंबर बनता है 29। 29 की वैल्यू आपने लॉग वाले टेबल में देखनी है 1 के अंदर, जो भी वैल्यू आएगी फिर आपने देखना है 29 की वैल्यू 3 वाले कॉलम में, डिफरेंस 3 वाले कॉलम में। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करोगे तो वो वैल्यू बन जाएगी 0.4 यानी 4643। और फिर मेंटीसा है वो चूंकि पॉइंट में होता है, तो ये वैल्यू आप लिख करोगे 0.4643। ये मैं वैल्यू देखने का आपको टेबल से वो मेथड बता रहा हूँ। देखें हमने करेक्टरिस्टिक्स तो इसका लिख लिया 1 बार है, और अब मेंटीसा के लिए 29 पहले दो डिजिट को मिलाकर 29 बनता है, तो 29 की वैल्यू 1 में देखनी है। ये देखिए टेबल में ये है 29 और इसकी वैल्यू 1 वाले कॉलम में है 4639। 4639 है इसकी वैल्यू। आपको और जरा जूम करके बता देते हैं। ट्वेंटी 29 की वैल्यू 1 वाले कॉलम में है 4639 और इसकी वैल्यू फिर डिफरेंस 3 में है 4। 4 प्लस 4639 करोगे तो ये आंसर बन जाएगा 4643। ये आगे वैल्यू लिखी हुई है, ये देखिए इसका मेंटीसा आ गया था 0.4643, तो इसका लॉग की वैल्यू आ गई 1 बार 0.4643 माइनस। अब ये देखिए 0.004236 का आपने लॉग लेना है। पहले देख लें कि इसमें स्पेसिंग जीरो की तादाद कितनी है, 2 है। इसका करेक्टरिस्टिक फिर हो जाएगा -3। स्पेसिंग जीरो की तादाद से करेक्टरिस्टिक एक ज्यादा होता है और होता माइनस में है। और फिर मेंटीसा की वैल्यू पढ़ने के लिए आपने देखना है कि पहले दो नॉन जीरो डिजिट्स को मिलाकर बनता है 42। 42 की वैल्यू आपने देखनी है 3 में और डिफरेंस 6 में, फिर दोनों को ऐड करना है। ये वैल्यू मैं जहाँ टेबल्स चेक कराता हूँ, ये देखिए 42 और इसकी वैल्यू 0123 वाले कॉलम में है 6263 और इसी की फिर वैल्यू डिफरेंस 6 में आ रही है 6। तो 6 और 6269 को ऐड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 6269। ये वैल्यू आ गई 6269, तो इसके लॉग की फिर वैल्यू आ गया करेक्टरिस्टिक, प्लस करना था मेंटीसा 0.6269। ये आंसर आ गया 3 बार 0.6269।
अब आप यूं करें कि क्योंकि इसके करेक्टरिस्टिक जो है वो बार में है तो वो सेपरेट कर दें, प्लस माइनस करना है तो उनको अलग अलग कर दें। 1 बार का मतलब था -1। इस आंसर को आप लिख लें -1 प्लस 0.4643 और इसी तरह ये 3 बार जो है वो -3 के इक्वल है तो -3 प्लस 0.6269। कैलकुलेटर से प्लस माइनस करने के बाद आंसर आ गया है -2.9088। अब जब log x की वैल्यू माइनस में आ गई है तो इसका मतलब है कि ये पूरी वैल्यू ही माइनस में है। इसका करेक्टरिस्टिक भी माइनस हो गया और मेंटीसा भी माइनस हो गया, जबकि करेक्टरिस्टिक तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, लेकिन याद रखो किसी भी केस में मेंटीसा जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव होना है। इसलिए जब log x का आंसर माइनस में आ जाएगा किसी भी क्वेश्चन में, फिर आपने ये माइनस साइन ख़त्म करना है यहाँ से। वो कैसे ख़त्म करना है वही मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने यूँ करना है कि देखिए यहाँ पर पॉइंट से पहले -2 लिखा हुआ है, -2 से नेक्स्ट यानी 2 से नेक्स्ट जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वो 3 होता है। 2 से बड़ा जो इंटीजर है वो 3 है। ये या इस तरह याद रख लें कि ये वैल्यू है -2 पॉइंट समथिंग है, यानी ये वैल्यू -2 और -3 के दरमियान है। तो आप देखें कि 2 से पॉइंट समथिंग जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये वाला 2 पॉइंट समथिंग नंबर है। आप देखो कि इससे नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होना था। इससे नेक्स्ट जो पॉजिटिव इंटीजर है वो आपने तलाश करना है, वो क्या होगा। तो बच्चों 2.9088 से नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा 3। अब आपने इस में +3 कर देना है और +3 अपनी तरफ से किया है तो -3 भी करना पड़ेगा। इसी तरह फर्ज करें अगर यहाँ नंबर होता है 3.9088 तो -3 पॉइंट समथिंग था। फिर आपने देखना था कि 3 पॉइंट समथिंग जो नंबर है तो इससे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर क्या है, इससे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर 4 होना था। फिर आपने करना था +4 -4। एनी हो अब 2 पॉइंट समथिंग नंबर है नेगेटिव में तो हम करेंगे +3 -3 और फिर ये दो नंबर्स ऐड होकर इनका आंसर लिख लेना कितना आता है। ये आंसर आता है, दो नंबर्स को ऐड करने थे 0.0912 और -3 अलग हो गया। अब जो माइनस में है नंबर वो शुरू में ले आए तो -3 प्लस आ जाएगा 0.0912। ये -3 जो है अब ये बन जाएगा करेक्टरिस्टिक और प्लस ये 0.0912 जो है ये बन जाएगा मेंटीसा। तो अब आ गई log x की वैल्यू आ गई 3 बार .0912। एंटी लॉग लेने से पहले मेंशन करते हैं कि इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, 3 बार है और इसके मेंटीसा की वैल्यू क्या है 0.0912 है। एनी हो log x इक्वल टू है 3 बार .46 जी। इसका log x था 3 बार .0912। इसका करेक्टरिस्टिक्स है 3 बार और मेंटीसा की वैल्यू है .0912। अगेन log x इक्वल टू है 3 बार ये आएगा 3 बार .0912। ये फ्रैक्शन कर लेते हैं। इसका x की वैल्यू आ जाएगी फिर एंटी लॉग 3 बार .0912। जब आप करेक्टरिस्टिक से इसका 3 बार आ गया, जब .0912 की वैल्यू एंटी लॉग के टेबल से चेक करोगे तो आएगी 1 2 3 4। ये डिजिट्स आएंगे 1 2 3 4, लेकिन इसका पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है रेफरेंस पॉइंट, यानी 1 और 2 के दरमियान जो है वो रेफरेंस पॉइंट है। ठीक हो गया। ये हमेशा पहले और सेकंड नॉन जीरो डिजिट के बाद ही होता है रेफरेंस पॉइंट, लेकिन इसका करेक्टरिस्टिक जो था वो 3 बार था। इसलिए अब जो इसमें पॉइंट लगाएंगे तो वो रेफरेंस पॉइंट से 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे जाके लगेगा। इसलिए रेफरेंस पॉइंट से 3 डिजिट अगर आप लेफ्ट साइड में आते हैं तो ये एक डिजिट तो 1 हो गया
बाकी दो डिजिट्स जो हैं वो कम है, उसकी जगह पर 0 लगाकर तो ये फिर फाइनल आंसर आएगा 0.001234। अब एग्जांपल नंबर 1 है ऑन पेज नंबर 67। हाँ जी है फिर फर्स्ट एग्जांपल है पेज नंबर 67, एवेल्युएट 291.3 ओवर 42.36। तो सबसे पहले लेट x इक्वल्स टू 291.3 ओवर 42.36। तो हम अब ले लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग लिया तो log x इक्वल्स टू आ गया log 291.3 ओवर आ गया 42.36। लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लें तो फिर ये बन जाएगा, आपको पता है कि जो माइनस ओवर में होती है वैल्यू के लॉग माइनस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा log 291.3 माइनस हो जाएगा log 42.36। तो जब 291.3 का लॉग निकालोगे तो इसका करेक्टरिस्टिक 2 है, और मेंटीसा की वैल्यू जब टेबल से देखोगे 29 की वैल्यू 1 में और डिफरेंस 3 में, तो वो बनेगी 46343। फिर log 291.3 की वैल्यू आ गई है 2.4643। इसी तरह माइनस log 42.36 की वैल्यू आएगी 1.6269। ये मेथड मैं बहुत दफ़ा पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि log टेबल से वैल्यू कैसे निकालनी है आपने। एनी हो, ये जब इसको माइनस करेंगे तो log x की वैल्यू आ जाएगी 0.8374। तो ये log x की वैल्यू है, इसलिए पॉइंट से पहले जो भी डिजिट लिखा हुआ है वो करेक्टरिस्टिक होगा और डेसिमल पार्ट जो है वो इसका मेंटीसा होगा। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ log x है 0 और मेंटीसा ऑफ log x है 0.8374। अगेन log x इक्वल्स टू है 0.8374, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा एंटी log 0.8374। और ये फिर एंटी लॉग के टेबल में वैल्यू देखने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 6877। अब चूंकि इसका करेक्टरिस्टिक जो था वो 0 था, तो आपको मालूम है कि पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है रेफरेंस पॉइंट। जब करेक्टरिस्टिक 0 है तो फिर पॉइंट जो है वो रेफरेंस पॉइंट ही की जगह पर आ जाएगा, उसकी चेंज पोजीशन जो है वो लेफ्ट राइट में नहीं जाएगी। आंसर आ गया 6.877। ये वैल्यू लेने का मैं एंटी लॉग का एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। देखें पॉइंट के बाद पहले दो डिजिट्स मिलाएं तो ये बनता है 0.83। अब आपने एंटी लॉग के टेबल में 0.83 की वैल्यू पढ़नी थी 7 वाले कॉलम में और डिफरेंस 4 वाले कॉलम में पढ़कर दोनों वैल्यू को प्लस करना है। तो ये वैल्यू टेबल्स में कन्फर्म करा रहा हूँ आपको। ये देखिए एंटी लॉग के टेबल में 0.83 की वैल्यू ये 7 वाले कॉलम में है 6871, और फिर 0.83 की जो वैल्यू है वो डिफरेंस 4 वाले कॉलम में है 6 सॉरी। अब 6 प्लस आपने करना है 6871। तो जब 6871 प्लस 6 करोगे तो आंसर आएगा 6877, और यही डिजिट्स यहाँ लिखे हुए हैं 6877, और ये ज़ाहिर इसका करेक्टरिस्टिक 0 था तो पहले डिजिट के बाद जो रेफरेंस पॉइंट है उसी की जगह पर पॉइंट आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पे ये एग्जांपल है, ये है एग्जांपल 2 है पेज 67 पर। एवेल्युएट लेट x इक्वल टू कर दिया, उसके बाद टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो ये log ले लिया बोथ साइड पर, फिर अलग अलग log इनके माइनस में हो जाएंगे। तो log 0.002913 माइनस आ जाएगा log 0.04236। अब log जब लेंगे तो इसका देखिए इसका करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। देखें स्पेसिंग जीरोस की तादाद 2 है, करेक्टरिस्टिक्स इसका 3 होना है लेकिन माइनस में होना है। करेक्टरिस्टिक्स आ गया 3 बार 0.2929 की वैल्यू 1 में लॉग वाले टेबल में देखो और डिफरेंस 3 में देखकर ऐड करोगे तो वो आंसर आएगा 4643।
फिर log 0.002913 की वैल्यू आ जाएगी 3 बार 0.4643 माइनस इस वैल्यू का करेक्टरिस्टिक है 2 बार और जब टेबल से मेंटीसा की वैल्यू पढ़ोगे तो वो आ जाएगी 6269। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये प्लस माइनस पार्ट अलग अलग करने हैं। तो ये 3 बार का मतलब होता है -3 प्लस आ जाएगा 0.4643 फिर माइनस एक दफ़ा ब्रैकेट में लगाकर ये माइनस प्लस अलग कर लें ताकि माइनस की गलती ना हो। तो 2 बार का मतलब है -2 प्लस इसका मेंटीसा है 0.6269। नेक्स्ट स्टेप में आप ये करें कि ये ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, उस माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो -3 प्लस हो जाएगा 0.4643 फिर प्लस आ गया। ये अब हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 0.6269। इन दी एंड ये फाइनल कैलकुलेटर से आंसर आ गया -1.1626। अब बात ये है कि जब log s का आंसर माइनस में आ गया तो ये करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा दोनों ही नेगेटिव आ गए हैं, जबकि मेंटीसा किसी केस में हम नेगेटिव नहीं कर सकते। इसके लिए टेक्निक पहले आपको बताई थी कि आप देखो ये 1 पॉइंट समथिंग नंबर है माइनस में, इससे नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा वो 2 होगा, इसलिए अब इस नंबर में +2 और -2 कर दें और ये दो नंबर्स आप का जो एडिशन है वो आंसर बन जाएगा 0.8374 -2। तो -2 को शुरू में लिख लें, -2 प्लस कर लें 0.8374। अब ये -2 जो है वो करेक्टरिस्टिक बना लें और ये 0.8374 जो मेंटीसा बन गया। देखो करेक्टरिस्टिक्स तो प्लस माइनस में हो सकता है, करेक्टरिस्टिक्स जहाँ पर -2 है लेकिन मेंटीसा जो है वो पॉजिटिव आ गया। तो ये उस वक्त करना पड़ता है स्टेप जब log x का आंसर माइनस में आ जाए। अब इसका एंटी लॉग लेना है तो उससे पहले मेंशन कर दें करेक्टरिस्टिक ऑफ log x की वैल्यू है 2 बार और मेंटीसा ऑफ log x की वैल्यू है 0.8374। अगेन log x इक्वल टू है 2.8374 तो x इक्वल टू आ जाएगा एंटी लॉग 2 बार 0.8374। अब एंटी लॉग काफ़ी दफ़ा आप ले चुके हो, जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो वो जब एंटी लॉग वाले टेबल में आप 0.83 की वैल्यू 7 में देखोगे और डिफरेंस 4 वाले कॉलम में देकर ऐड करोगे तो आंसर आएगा 6877। लेकिन ये आपको पता है कि पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है रेफरेंस पॉइंट। अब इसका करेक्टरिस्टिक जो था वो 2 बार है तो इसलिए पॉइंट जो है वो रेफरेंस पॉइंट से 2 डिजिट्स लेफ्ट साइड में आएगा। तो यहाँ पर पॉइंट आ गया 2 डिजिट लेफ्ट साइड पर, फिर इसका आंसर बन गया 0.06877। ये फिर है एग्जांपल 1 है ऑन पेज नंबर 67 है बुक पर, एवेल्युएट करना है। So let x equals to 4th root of 0.0163 पावर 3। जब ये रेडिकल साइन खत्म करोगे तो ये आ जाएगा x equals to 0.0163 पावर हो जाएगी 3/4। नाउ टेकिंग log on both sides, log ले लिया और फिर अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम ये पावर जो है वो log से पहले आएगी तो log आ जाएगा 0.0163। अब आपने 3/4 को कुछ नहीं करना है, इस 0.0163 का log लेना है। तो इसका करेक्टरिस्टिक आ गया 2 बार और देखिए इसमें स्पेसिंग 0 की तादाद 1 है। इसका जो करेक्टरिस्टिक आएगा वो 2 आएगा लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि ये नंबर लेस देन 1 है। तो 2 बार पॉइंट और जब आप ये लॉग वाले टेबल में 16 की वैल्यू 3 में देखोगे तो वो आ जाएगी 2122। फिर आप यूं करें कि चूंकि बाहर इसके 3/4 है आप इसको स्प्लिट कर लें -2 प्लस 0.2122 ये आ गया -1.7878।
जब इसको मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 करोगे, क्योंकि बाहर 3/4 है, तो ये फाइनली फिर आंसर आ जाएगा -1.3408। अब देखो ये log x का आंसर माइनस में आ गया है और ये 1 पॉइंट समथिंग है, ये नंबर 1 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू है। तो आप देखो कि इससे नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा 2, इसलिए इसमें +2 कर दिया है, और जब +2 अपनी तरफ से किया है तो फिर माइनस भी करना पड़ेगा, तो +2 -2 किया है। अब इन दोनों का आंसर जो है -1.3408 +2 का आंसर आ जाएगा 0.6591 -2 है। जो -2 है एंड में वो अब बन जाएगा करेक्टरिस्टिक, ये शुरू में लिख लिया, प्लस 0.6591, ये आ गया 2 बार 0.6591, ये log x इक्वल आएगा एंटी लॉग 2 बार 0.6591। अब आपने इस नंबर का एंटी लॉग लेना है, तो एंटी लॉग जब टेबल से वैल्यू पढ़नी है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेंटीसा वाले पार्ट की होती है, जिसका करेक्टरिस्टिक तो 2 बार है। मेंटीसा की वैल्यू के लिए आपने देखना है 0.65 की वैल्यू 9 वाले कॉलम में और डिफरेंस 1 वाले कॉलम में देखकर दोनों को ऐड करना है, तो ये वो आंसर भी बनेगा 464562। अब चूंकि इसका रेफरेंस पॉइंट था, इसका करेक्टरिस्टिक था 2 बार, और ये पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है रेफरेंस पॉइंट, तो फिर पॉइंट जो है वो रेफरेंस पॉइंट से 2 डिजिट लेफ्ट साइड में जाके लगाएंगे, तो फिर ये आंसर आ जाएगा 0.04562। एक दफ़ा एंटी लॉग लेने का तरीका मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए, जिसकी वैल्यू पढ़नी है 0.65 की वैल्यू 9 वाले कॉलम में देखनी है और डिफरेंस 1 वाले कॉलम में। ये देखिए 0.65 की वैल्यू 9 वाले कॉलम में है 4560 और डिफरेंस 1 वाले कॉलम में है वैल्यू इसकी 1। दोनों को अगर प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 4561। ये 4561 हमने लिख दिया और पॉइंट इसमें लगेगा रेफरेंस पॉइंट से 2 डिजिट लेफ्ट साइड पर, तो ये आ गया 0.04561। और ये एक एग्जांपल है पेज नंबर 69 पर, ये शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, एवेलुएट करनी है और log 3 base 2 मल्टीप्लाइड बाई log 8 base 3, ये फिर आएगा log 3 ओवर log 2 मल्टीप्लाइड बाई log 8 ओवर log 3। अब देखिए इसका बेस हमने 2 था तो अब बेस चेंज करके 10 किया, जब बेस 10 किया तो फिर log 3 ओवर log 2 आ गया। इसी तरह इसका भी बेस 10 कर दिया तो log 8 ओवर log 3, log 3 से log 3 कैंसिल कर दिया, log 8 ओवर log 2, 8 को आप लिख लें 2 पावर 3, तो log 2 पावर 3 ओवर log 2 आ गया। तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली ये पावर log से पहले आ जाएगी, तो ये आ जाएगा फिर 3 log 2 ओवर log 2, log 2 से log 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 3 के इक्वल। और इसके साथ ये एक्सरसाइज और इसकी तमाम एग्जांपल्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई हैं, और इस दुआ के साथ कि जो कुछ आपको पढ़ाया गया आपको समझ आ जाए, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।